एयरपोर्ट पहुंच गए हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग है और हम लोग नीचे आए हैं अराइवल लाउंज में, ताकि फिर घर वाले इजीली हम बातचीत कर सकें, क्योंकि ऊपर तो ड्रॉप लेन होती है, आप रुक नहीं सकते। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा खुदाफिज वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर मैं लिफ्ट लेके तो ऊपर चला जाऊँगा इंटरनेशनल डिपार्चर वाले उसमें, और मेरा वहाँ पे कॉलीग भी मेरा वेट कर रहा होगा। तो फिर थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करते। तो जी ये है इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह के बज रहे हैं 5 और आपके सामने बिल्कुल खाली पड़ा है एयरपोर्ट। और ये बेसिकली अराइवल्स वाला एरिया है, लोअर फ्लोर है। और अब हम यहाँ लिफ़्ट का वेट कर रहे हैं। मैं फैमिली के साथ हूँ, लिफ़्ट आएगी, हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे और उसके बाद जो है ना, वहाँ मैं इनको अलविदा बोलूँगा और उसके बाद फिर हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। जनाब आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा पासपोर्ट कंट्रोल पे कोई रश नहीं है, जबकि पीछे है। और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पासपोर्ट कंट्रोल बिल्कुल खाली है और अब हम यहाँ जाने वाले हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है। आई होप कि ये जल्दी से हो जाए, क्योंकि बिल्कुल रश नहीं है और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ इस पर। ये लाइन ऐसे कभी भी नहीं नज़र आती कि पासपोर्ट कंट्रोल इतना खाली हो। इन्होंने तो नहीं उतरवाया, हो गया। नहीं, मैंने ना, मेरे पास, मैंने इधर से शूज़ लेना नहीं चाह रहा था। नाइकी पड़े थे और एक फॉर्मल थे। मैंने एक फॉर्मल और नाइकी दोनों रख के, ये वो हैं जो फॉल बैक जूते हैं, यानी इनका मुझे पता है ये कहीं नहीं जाएंगे चाहे पत्थर गिर जाए मेरे ऊपर। अच्छा जी जनाब, सब कुछ करवा के, यानी कि सिक्योरिटी स्कैन से गुज़र के, उसके बाद कनाडा वाला कुछ स्पेशल चेक करवा के डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद चेक इन काउंटर से गुज़र के, पासपोर्ट कंट्रोल से गुज़र के, फिर फाइनल पासपोर्ट कंट्रोल और सिक्योरिटी कंट्रोल से गुज़र के अब हम लोग आ गए हैं अपने बोर्डिंग लाउंज के अंदर। और यहाँ के ऊपर सूरत हाल कुछ इस तरह से है। वो आपके पास स्नैक्स हैं और वो मैं अभी थोड़ी देर तक लेता हूँ। मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, लेकिन यही होता है सुबह की जो फ़्लाइट्स होती हैं, क्योंकि आप सोते नहीं हैं। और ये मेरा कॉलीग और उनकी वाइफ बैठे हैं और ये मैं हूँ। और अब जस्ट वेट हो रहा है फ़्लाइट का। इस वक्त 6:35 हो चुके हैं और सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है। लेट्स होप फ़्लाइट टाइम पे हो। बोर्डिंग पास हमें मिल गए हैं, सीट्स हमारी इकट्ठी हैं और शुक्र है अल्लाह का, यहाँ तक का सफ़र अभी तक अच्छा है। क्योंकि यही इसी में हैसल होती है कि सामान का कुछ मसला ना बने, ओवरवेट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेट्स जस्ट होप के सब कुछ नॉर्मल चले और लेट्स जस्ट होप के सफ़र हमारा बखैर व आफियत अंजाम पाए। तो आपको मैं थोड़ी देर में जो है ना वो अपडेट देता हूँ। और जनाब अब हम कुछ खाएंगे। ये चिकन ब्रेड आ गई, ये आपके पास केक आ गया, ये पेस्ट्रीज़ आ गई, ये चाय का सामान आ गया। उसके बाद ये चाय के कप शप लगे हैं और यहाँ पे एक फ्रिज हुआ करती थी किसी ज़माने में, जो कि अब शायद नहीं है, बल्कि वो है, वो सामने उन्होंने वहाँ पे मूव कर दी, तो वो फ्रिज है। तो अब मैं देखता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ। तो मुझे भूख काफ़ी लगी हुई है, मैंने रात का खाना ही खाया हुआ। उसके बाद स्नैक्स लिए थे, बट अभी सुबह के 7 बजने में 10 मिनट है, नाश्ते का टाइम है, तो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। सेल्फ़ सर्विस है तो ख़ुद ही करना पड़ेगा। ओके जी जनाब, तो हम लोग यहाँ से फ्री हो गए हैं CIP लाउंज से। टाइम हो रहा है 7:20 और अब हम जा रहे हैं नीचे बोर्डिंग मतलब लाउंज में बैठेंगे, ताकि हम जब भी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो तो हम बैठ जाएं। और ये आपके सामने पासपोर्ट कंट्रोल और बाकी सारे जो लोग अभी चेक इन काउंटर्स पे खड़े हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सब लोग वो हैं जो अभी अंदर आएंगे लेटर, जो भी फ़्लाइट्स जा रही हैं, लेकिन रश कम है, आपको नज़र आ रहा होगा। और SOPs का मुझे अच्छा लगे देख के कि फिर भी ख्याल रखा जा रहा है अपेरेंटली। तो ये सूरत हाल है लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट की आपके सामने। तो लेट्स होप कि जी हमारी फ़्लाइट अच्छी रहे और हम बखैर व आफियत पहुँच जाएँ। तो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में जब बोर्ड करूँगा तो तब चेक इन करता हूँ। जनाब ये मेरे आगे लाइन चल रही है और ये सब लोग, वो जो सामने आपको PIA का जहाज़ शायद नज़र आ रहा हो, उसमें जाने के लिए तैयार हैं। और अच्छी खासी लंबी लाइन है, बट आई एम ग्लैड कि लाइन हम फॉलो कर रहे हैं। और मेरे पीछे भी लाइन में आप लोगों को देख रहे होंगे। बोर्डिंग हो चुकी है, टाइम है 7:25। लेट्स होप कि फ़्लाइट टाइम पे हो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है मे भी आधा 1 घंटा लेट होगी, बट दैट्स ओके, बिकॉज़ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि खुदा न खास्ता कैंसिल ही ना हो जाए, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि PIA से जा रहा हूँ
और पीआई से क्यों जा रहा हूँ ये मैं वहाँ जाके आपको बताऊँगा, सारी स्टोरी सुनाऊँगा और सारा अपना जर्नी बताऊँगा। तो वो काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी, बट अभी के लिए आप जान लीजिए कि मैं पीआईए से जा रहा हूँ। और जनाब हम लोग इस वक्त बोर्डिंग करने लगे हैं प्लेन में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आगे एक लाइन लगी है, वो सामने हमारा जहाज़ खड़ा जो आपको पीआईए का नज़र आ रहा है, 777 है बोइंग का। आई होप इसकी मेंटेनेंस हुई हो, आई होप पायलट का लाइसेंस वैलिड हो, आई होप सब कुछ चलता रहे। लेकिन बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं। तो बस ये अब बोर्डिंग कंप्लीट होने वाली है। एसओपीज़ इन्होंने अच्छे रखे हुए हैं, लोग खुद भी ख्याल कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, लोगों ने पीपीईज़ भी पहने हुए हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बस बाकी अल्लाह जो है वो बेहतर करे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे थोड़ी देर में जो है ना मुलाकात होती है। हम लोग अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। ये मेरे कॉलीग बैठे हैं साथ मेरे, मैं आयल सीट पे बैठा हूँ और मुझे पसंद होती है। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि जहाज़ की बोर्डिंग कंप्लीट हो और फिर उसके बाद ये उड़े। तो आपके सामने, और मेरा ख्याल था कि कम लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, बट अपेरेंटली ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा जहाज़ ही भरा हुआ है और हमें बिल्कुल टेल के ऊपर सीट मिली हुई है। हमने उस पर गौर नहीं किया, बट खैर हमें सीटें इकट्ठी चाहिए थी, तो वो जो भी लिए हमने ले ली। और आप देख सकते हैं कि जो स्टीवर्ड्स और कैबिन क्रू उन सब ने जो है अच्छे खासे वो क्या नाम लेते हैं, बनी सूट्स कह लें या हैज़मैट सूट्स पहने हुए। तो आई होप कि हमारा सफ़र बखैर वाक़ई अंजाम पा जाए। तो बस मैं आपको फिर थोड़ी देर में, अगर ये कुछ लोग खाने को सर्व करते हैं या कुछ और होता है तो वो मैं बताऊँगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आजकल के दिनों में यानी जुलाई 2020 के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू कैलगरी वाया टोरंटो कैसे हो रहा है। यानी कनाडा और लाहौर पाकिस्तान के दरमियान जो इंटरनेशनल ट्रिप है वो किस तरह से हो रहा है और क्या क्या ख्याल रख रही है पीआईए, सीए, हमारे एयरपोर्ट, उनके एयरपोर्ट, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है और फिर वहाँ जाके क्या होता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। और अभी के लिए बस मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं कल से जाग रहा हूँ और इट्स बिन ऑलमोस्ट 24 आवर्स। तो अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगा जैसे ये टेक ऑफ करता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको अपडेट करूँगा। I can't
आना चाहिए फजूल किस्म की चीज़ें देने का। तो खैर इंटरनेशनल फ़्लाइट पे जो इतनी महंगी हो ये नहीं देना बनता। एमिरेट्स में या किसी और एयरलाइन में वो लोग प्राइड करते हैं अपने आप को कि हम अच्छी सर्विस दें, अच्छा वो दें। खैर आई डोंट नो व्हाट टू से, इट्स बेटर देन नथिंग, बट इट्स नॉट व्हाट यू नो एन इंटरनेशनल फ़्लाइट शुड हैव एज ब्रेकफास्ट। तो बट खैर एनीवेज ये नाश्ता है, ये मैं करता हूँ और उसके बाद आई ट्राई एंड गेट सम स्लीप क्योंकि मैं आगे बहुत थका हूँ। और ये वो जो नाश्ता बांट रही है, ये इनकी ट्रॉली है और पाकिस्तान टाइम। मुझे नहीं पता इस वक्त जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, जो कि प्रॉबली इनकी स्क्रीन के मुताबिक फिनलैंड के ऊपर से वहाँ पे इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, मे बी 5 घंटे माइनस कर लें। तो इस वक्त 12 पाकिस्तान में 2:20 हो रहे होंगे, संडे का दिन है। और इन्होंने अभी अभी लंच सर्विस का आगाज़ किया PIA वालों ने, और इन्होंने हमें 2 ऑप्शन दी थी कि आप ले सकते हैं कॉन्टिनेंटल और आप ले सकते हैं पाकिस्तानी। कॉन्टिनेंटल के अंदर था पास्ता विद चिकन, रेड सॉस चिकन है, और डिज़र्ट के अंदर आई थिंक ब्राउनी टाइप चीज़ है या क्या है, और पाकिस्तानी के अंदर आई थिंक चावल और कढ़ाई गोश्त था। तो हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ले लिया है जस्ट टू सी कि ये कैसा है। तो लेट्स होप कि ये अच्छा हो, काफ़ी अच्छा गर्मा गर्म खाना है। तो ये खाते हैं, और उसके अलावा इन्होंने एक बॉक्स दिया है जिसके अंदर एक डिज़र्ट और ये चीज़ें हैं। तो मैं खाना खाता हूँ और फिर आपसे जो है ना बातचीत करता हूँ। और जनाब ये PIA की इंटरनेशनल फ़्लाइट लाहौर से टोरंटो डायरेक्ट तकरीबन 14.5 घंटे की फ़्लाइट है, और इसमें वॉशरूम का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। लोग भी मतलब स्टाफ तो एक तरफ, लोग भी ख्याल नहीं करते। ये टिश्यू पेपर है, ये ऐसे जो है ठीक है जी, कोई लिक्विड कोई कुछ नहीं है, कोई टॉयलेट सीट कवर नहीं है। यहाँ पे मैंने अभी सफाई किया है, यहाँ पे यूरिन था हर तरफ, किसी ने फ्लश नहीं किया था और ऑब्वियसली किसी ने गलत तरीके से वॉशरूम इस्तेमाल किया था, और ये हालात है। अनफॉर्चुनेट है लेकिन क्या करें। और हम कहते हैं कि सफाई में मुसलमान और हम मुसलमान हैं, आपके सामने सफाई की सूरत हाल, और ना क्रू को कोई परवाह है और ना ही लोगों को खुद से कोई परवाह है। 14 घंटे की फ़्लाइट है, तकरीबन 250 बंदा इस जहाज़ में है, और क्रू को कोई इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है और लोगों को भी नहीं है। अफसोस की बात है, मैं तकरीबन अभी 4:30 बज रहे संडे की शाम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हमें फ़्लाई किए हुए ऑलमोस्ट 8 घंटे हो चुके हैं, और 8 घंटे बाद मुझे वॉशरूम यूज़ करना था। तो मैंने कहा चलो कर ही लेते, मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन खैर एनीवे। तो आपसे थोड़ी देर बाद फिर चेक करते हैं। ओके जी जनाब, तो टाइम हो गया है इस वक्त, मुझे तो पता भी नहीं, 3 जगहों पे 3 मुख्तलिफ टाइम आ रहे हैं। मेरी गाड़ी जो पाकिस्तान में सेट है वो कह रही है 8:15। जो मेरा फ़ोन है जो GPS से उठाता है टाइम, वो कह रहा है इस वक्त 3:15, और एक्चुअल टाइम जो है वो इन दोनों टाइमों से कोई डिफरेंट है, क्योंकि जो है डेस्टिनेशन पे हमने पहुँच गए। जब हम पहुँचेंगे 2 घंटे बाद, तो वहाँ पे टाइम होगा उस वक्त 1:00 तो हम इस वक्त 3 मुख्तलिफ टाइम्स देख रहे हैं, और दिमाग की क्लॉक आपको पता है वो अजीब सी हो जाती है। बट खैर अपडेट ये थी कि ये अभी इन्होंने हमें ये स्नैक बॉक्सेस दिए हैं, जिसके अंदर एक मीठा है, जो वही मीठा है जो लाहौर कराची की फ़्लाइट वाला मीठा होता है, और एक अलग सैंडविच है, और एक साथ में ये ड्रिंक्स कार्ट होंगी तो वो ड्रिंक्स भी देंगे। ये एक साथ देख रहे हैं कि जो कैबिन क्रू है वो किस तरह से ड्रेसअप होता है 120 के हिसाब से। और बस फिर मैं ये खाता हूँ और आपको थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ। अब अपडेट यही होगी जब जहाज़ लैंड करेगा और हम जो है एयरपोर्ट के अंदर एंटर होंगे। अच्छा जी जनाब, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस जहाज़ की इकॉनमी क्लास का आपको एक रिव्यू दे दें, थोड़ा सा बाइक मतलब आप चूँकि फ़्लाइट अख्ताम के करीब है तो आई एम इन अ पोजीशन ऑफ रिव्यूइंग इट। लेकिन उसमें ये है कि ये KC नाइस्टैट का एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास वाला रिव्यू तो होने से रहा,
यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास एक अदद आई थिंक कोई 10 इंचज़ की स्क्रीन है, मेरी तो काम नहीं करती और उसकी फेस प्लेट टूटी हुई है, तो बटन भी काम नहीं करते या आई डोंट नो करते हों तो मेरे से तो एटलीस्ट नहीं चल सके। उसके बाद ये आपके पास सिंपल एक्सटेंडेबल मील टेबल कह लें इसको, और ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो रिमोट है जो आप यहाँ से नॉर्मली बटन पुश करके बाहर निकालते हैं और फिर उस पर होस्टस को कॉल करना हो, वो वाली लाइट्स ऑन करनी हो या कुछ और करना हो तो आप वो कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के ऊपर। बट ये आप देख सकते हैं बटन टूटा हुआ और उन्होंने उसको टेप लगा दी थी, तो मैं तो इसको बाहर नहीं निकाल सकता, सो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कॉलीग कर सकता है। और उसकी स्क्रीन के ऊपर एक मतलब डिस्प्ले के अंदर एक साइकिल है जो खुद ही चल रहा है, कुछ देर के लिए तस्वीर आती है, फिर वो आपको दिखाता है जहाज़ कहाँ से, फिर कुछ फ्लाइट सेंसर से इंफॉर्मेशन शो कर देता है और यही चीज़ रिपीट पे है। कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई मूवीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, आप देख सकते हैं ऑल्टीट्यूड में गाना आ रहा है और ये मेरा लिसन 80 से ऐसे ही चल रहा है और अभी तक ऐसे ही रहे और मेरा ख्याल आइंदा आने वाले सालों में भी यही रहेगा। इसके अलावा जहाज़ में चूँकि हम सिर्फ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं तो जहाज़ को उड़े हुए अब तकरीबन पूरे 12 घंटे पूरे हो चुके हैं और जहाज़ की हालत इस वक्त इस कदर गंदी है, आपको शायद वो कूड़ा सामने नज़र आ रहा है, हर सीट के नीचे कूड़ा है, टिशू पेपर्स हैं, आपके पास खाली प्लेट्स हैं, बहुत कुछ है। माशाल्लाह पीआईए वालों ने आपको पिलोज तक देने की ज़हमत देखी, ये अलबत्ता एडजस्टेबल था लेकिन ना उन्होंने पिलो दिया ना ब्लैंकेट दिया। इतनी लंबी फ़्लाइट है, अगर किसी ने सोना है, एसी ठंडा है या गर्म है या अगर आपने हेड रेस्ट करना है तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और हम जहाज़ की बिल्कुल टेल एंड पे बैठे हुए हैं और पूरा जहाज़ हमसे आगे से जब बाहर निकलना होगा तो आपको पता है कि हर बंदे को होता है कि पता नहीं उसने पहले बाहर पहुँच के क्या करना है, तो हमें तो तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाएगा आराम सुकून से। तो बस ये फाइनल थॉट थे मेरे। वॉशरूम की सिचुएशन मैं आपको दिखा चुका हूँ जो थी, तो वो कंबाइंड विद द फैक्ट कि ये तो आई डोंट थिंक कि ये फ़्लाइट कितने पैसों की वर्थ है, सिर्फ डायरेक्ट होने की वजह से और द फैक्ट कि ये चल रही है, यही दो चीज़ें जो इसकी फेवर में जा रही हैं। अदर देन दैट तो कोई ऐसा काम नहीं है जो ये लोग सही कर रहे हो और बंदा कहे कि मैं 1.5-2 लाख रुपये खर्च फ़्लाइट के। तो क्या अब बस थोड़ी देर में ये लैंड करेगा तो फिर आपसे टोरंटो एयरपोर्ट पर मुलाकात होगी। पायलट ने भी अनाउंसमेंट की थी कोई 15-1 मिनट पहले कि हम डिसेंट स्टार्ट करने लगे, लेकिन हमें अभी तक लग नहीं रहा कि डिसेंट स्टार्ट हुआ। और रिसेंट भी आई है कि कराची वाले वाक़े के बाद हम थोड़ा सा ज़्यादा डरे हुए हैं इस बारे में कि डिसेंट क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, क्योंकि डिसेंट स्टार्ट होगा टाइम पे और ये अपनी ट्रेजेक्ट्री पे रहेगा तो ये एयरपोर्ट पर लैंड कर पाएगा, वरना खुदा न खास्ता आपको पता चला। तो लेट्स होप कि ये जल्दी डिसेंट स्टार्ट कर देगी, क्योंकि 20-1 मिनट की फ़्लाइट रह गई है और अभी भी हम आई थिंक 36,000 फुट की बुलंदी पे ही हैं, विच इज़ थोड़ा सा वियर्ड। नॉर्मली जहाज़ इस टाइम पे इवन लाहौर कराची की फ़्लाइट पे भी जो है वो डिसेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट्स होप कि डिसेंट जल्दी स्टार्ट हो जाए और हम एयरपोर्ट पे लैंड करें आगे खेतों में। अच्छा जी, अपडेट ये है कि पायलट साहब ने डिसेंट शुरू कर दिया है क्योंकि टेम्परेचर भी कम हो रहा है और हमारा ऑल्टीट्यूड भी, तो उम्मीद है कि होपफुली ये सही जगह पे लैंड कर देगा और अब हमें नज़र आ रहा है कि हम बादलों से नीचे जा रहे हैं। तो लेट्स कि अल्लाह का शुक्र है जहाज़ लैंड कर गया सेफ़ एंड साउंड, लेकिन अभी पायलट ने अनाउंस किया है कि कोई रिक्वायरमेंट है कैनेडियन गवर्नमेंट की कि ये फ़्लाइट अभी जो लैंड की है आप लोग
डिसम्बार्क होना तो दूर की बात है, अभी आप उसके सामान भी नहीं ले सकते जब तक ग्राउंड स्टाफ आके इस फ़्लाइट को क्लियर नहीं करेगा। वो कुछ अपना उन्होंने जो भी उन्होंने करना है वो करेंगे, और वो क्लियर करेंगे तो ही ये फ़्लाइट जो है वो डिसम्बार्क होगी। और मुझे लग रहा है ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो सेटिस्फाइड ना हो तो वो इस फ़्लाइट को कहें कि भाई आप फ्यूल अप करें और वापस पाकिस्तान की तरफ रास्ता करें। तो लेट्स होप कि ऐसा ना हो, तो मैं आपको अपडेट कर सकता हूँ देर में। ओके जनाब, तकरीबन 10 मिनट वेट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अलाउ कर दिया, और आपके सामने लोग जो हैं वो सारे उठ के अपना सामान वगैरह कलेक्ट करें। हम चूँकि जहाज़ के टेल में बैठे हैं तो उठने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो मैं तभी उठूँगा और मेरा कॉलीग भी, जब ये सारा जहाज़ खाली हो जाएगा तो अभी हम बैठ के यहाँ पे सुकून करेंगे। और जनाब पाकिस्तानी फ़्लाइट से होके जाएं और फ़्लाइट साफ़ रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर सफाई तो निस्फ़ ईमान है ना। अभी बस मैं आपको कैमरा सीट्स की तरफ पैन कर कर के दिखाता जाऊंगा जितना रास्ता भी मैं बाहर जा रहा हूँ, और आप देखिएगा कि हर सीट के नीचे कचरे के अंबार लगे हैं। मान लिया कि आपके बच्चे हैं, मान लिया कि वो छोटे हैं, बट उनको तमीज़ सिखाना भी तो हमारा ही काम है ना। बट अफसोस कि कोई इस पर नहीं तवज्जो करता, और हम बस एक दूसरे को ब्लेम करने पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। डेफिनेटली जी, ये वो फॉर्म है जो इन्होंने हमें चेक इन के वक्त दिया था। चेक इन काउंटर पे इसको आपने फ़िल करना था ड्यूरिंग योर फ्लाइट, और ये यहाँ पे इनको प्रेजेंट करना है कैनेडियन अथॉरिटीज़ को व्हेन वी लैंड। तो हम तीनों के पास तो हमने फ़िल कर लिए, कुछ लोगों के पास नहीं था, उनको उन्होंने कहा यहाँ से लेके फ़िल कर दें। तो अब हम जो है वो जा रहे हैं अंदर। अच्छा जी, तो चक्कर कुछ इस तरह से है कि क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी, पहला लेग जो था वो पीआई ऑपरेट कर रही थी और दूसरा जो था वो वेस्ट जेट कर रही थी। वेस्ट जेट एक लोकल कैरियर है आई थिंक, और वो फ़्लाइट है टोरंटो से कैलगरी तक की। तो अब वो बोल रहे हैं कि आप जो भी लोग बाहर से आए हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे, नॉर्मली आपको अपना जो वो होता है वो एंड के ऊपर आपने करना होता है बैगेज क्लेम, लेकिन अभी आपको यहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग फिर करियर चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग अभी जाएंगे और अपना बैगेज जो है वो लगेज पिक कर लेंगे और फिर उसको दोबारा लोड करवाना पड़ेगा वेस्ट जेट की फ़्लाइट के लिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली आप बिल्कुल आखिरी डेस्टिनेशन पे लगेज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि 2 डिफरेंट कैरियर्स इन्वॉल्व हैं तो इस वजह से आपको लगेज ख़ुद कलेक्ट करना पड़ेगा। तो या